भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपने अभी अभी अपने साथी को धोखा दिया है और कुछ घंटे बाद आप एक तीव्र बहस के बीच में हैं। आपकी प्रेमिका चिल्लाती है, उत्तेजित होती है और आप कुछ नरम शब्दों और एक शांत नजर से उसे मनाने में सफल होते हैं कि वास्तव में यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। कुछ लोग इसे हेरफेर कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक अदृश्य कौशल है जिसे कुछ लोग बिना जाने ही महारत हासिल कर लेते हैं और इसका तर्कपूर्ण तर्क से अधिक शक्ति होती है। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब आप यह पता लगाते हैं कि इसके साथ क्या क्या हासिल किया जा सकता है और जबकि असाधारण दिमाग का यह पहला कदम सामान्य लगता है, वास्तव में इसे विकसित करने वाले लोग 30% से कम हैं। इसकी शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती और न ही किताबों से सीखा जाता है। इसे असली जीवन की लड़ाइयों में तैयार किया जाता है। पारिवारिक झगड़े, प्यार में धोखे, नुकसान, कार्यालय के संघर्ष। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग केवल अपनी भावनाओं को नहीं समझते, वे दूसरों की भावनाओं को भी पकड़ लेते हैं। भले ही एक शब्द भी ना बोला जाए, वे नजरों, मौन और यहां तक कि आह के जज्बात को भी पढ़ सकते हैं। और सबसे प्रभावशाली बात, वे जानते हैं कि दूसरों की भावनात्मक जरूरतों के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया देनी है। जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में महारत हासिल करने वाले अधिकतर महिलाएं होती हैं और इसके पीछे एक बहुत सीधी जैविक वजह है। गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के दौरान पुरुष भ्रूणों में टेस्टोस्टेरोन का एक तेज उछाल होता है जो उनकी अधिकांश मिरर न्यूरॉन्स को नष्ट कर देता है। ये न्यूरॉन्स भावनाओं को पहचानने, संवेदनाएं महसूस करने और सहानुभूति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े अभ्यास से लगभग कोई भी व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अच्छा स्तर प्राप्त कर सकता है। अगर आपने कभी किसी को केवल सुनकर शांत किया है या जब आप गुस्से में थे तब कुछ चुभने वाली बात कहने से बच गए, तो आप पहले ही इस तरह की बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं बिना जाने। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगला स्तर शब्दों को डरावनी सटीकता के साथ नियंत्रित करता है। भाषाई बुद्धिमत्ता। एक कवि, एक वकील और एक रैपर एक कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वे सभी एक जज, भीड़ या यहां तक कि आप भी एक ही वाक्य से अपनी राय बदल सकते हैं। अनुमान है कि आबादी का 25% से भी कम हिस्सा इस स्तर की भावनात्मक और तार्किक सटीकता के साथ भाषा में निपुणता रखता है। और हम केवल लेखकों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ राजनेता केवल अपनी आवाज के दम पर चुनाव जीत गए, कुछ यूट्यूबर अपने स्क्रिप्ट से साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं और कुछ बच्चे केवल एक सवाल से बड़ों को चुप करा देते हैं। जिनके पास यह बुद्धिमानी है वे बोलते नहीं, प्रभावित करते हैं। वे एक रूपक के साथ आपका ध्यान आकर्षित करने, एक सादृश्य के साथ आपको मनाने या एक कहानी के साथ आपकी मान्यताओं को खंडित करने में सक्षम हैं। और वे यह सब इतनी सहजता से करते हैं कि यह भयावह है। यदि आप कभी किसी भाषण, किताब या साधारण बातचीत से मंत्रमुग्ध हो गए हैं तो आपने इस स्तर को छू लिया है। लेकिन अब से चीजें और तनावपूर्ण हो जाती हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में प्रवेश करते ही 5 सेकंड में समझ जाते हैं कि कौन बॉस है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन किससे नफरत करता है और किसे तुरंत मदद की जरूरत है। आप अभी नमस्ते कह रहे होते हैं और उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है। यदि कोई विद्वान इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में महारत हासिल कर लेता है तो वह कुछ ही हफ्तों में कक्षा के बहिष्कृत से स्कूल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन सकता है। केवल 10 से 15% लोग इस क्षमता को स्वाभाविक रूप से विकसित कर चुके होते हैं। यह दूसरों को बिना कुछ कहे खुले किताब की तरह पढ़ने की क्षमता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ मिलनसार होने की बात नहीं है। यह अदृश्य तनावों का पता लगाने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। यह महसूस करने के बारे में है कि क्या मुस्कान सच्ची है, या यह जानने के बारे में है कि उस लड़की को कब चूमना है जो आपको पसंद है ताकि उस रात जेल में समाप्त ना हो। नेताओं जो जनता को प्रेरित करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो आघातों को खत्म करते हैं, वार्ताकार जो युद्धों को रोकते हैं, सभी इस कौशल को साझा करते हैं। वे दूसरों के साथ गहराई से जुड़ते हैं, भले ही वे अपने बारे में बात न करें। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई क्या महसूस कर रहा है इससे पहले कि वह उसे कहे, या अगर आप लगभग सभी के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं, जब आप अजनबियों से भरे एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप इस पिरामिड में जितना सोचते हैं उससे अधिक ऊपर होते हैं। लेकिन जो अब आता है उसका संबंध एक कौशल से है जो वास्तविकता को बदल सकता है। तार्किक बुद्धिमत्ता। जबकि आप एक समस्या देखते हैं, अन्य लोग एक सूत्र देखते हैं। जहां अफरा तफरी है वे पैटर्न देखते हैं। यह चौथा स्तर है और जहां चीजें आम अनुभव से दूर जाने लगती हैं। यह क्षमता विकसित करने वाली जनसंख्या का 7% से भी कम हिस्सा है। वे लोग जो एक जटिल समस्या को सरल चरणों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो पहेलियां हल करने का आनंद लेते हैं जिन्हें दूसरों ने समझा भी नहीं। यह केवल गणित की बात नहीं है, यह तर्क है जो हर चीज पर लागू होता है। निर्णय, रणनीतियां, आविष्कार, यह किसी सिस्टम में केवल देखकर त्रुटि को ढूंढना है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि कई बार वे यह भी नहीं बता सकते कि उन्होंने समाधान तक कैसे पहुंचे। बस जानते हैं कि यह सही है
अल्बर्ट आइंस्टीन, कैथरीन जॉनसन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए, क्योंकि उनका दिमाग उच्च सटीकता के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आपने कभी कुछ ऐसा हल करने में खुशी महसूस की जो कोई और नहीं कर सका, या कभी कोई विरोधाभास देखा जो दूसरों को नहीं दिखा, तो आप इस स्तर को छू रहे हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी सटीकता के साथ काम करते हैं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। शारीरिक बुद्धि। एक सर्जन जो मिलीमीटर की सटीकता से काटता है, एक नर्तक जो बिना किसी गलती के एक सही छलांग लगाता है, एक एथलीट जो अपने शरीर को अपनी इच्छा का प्रत्यक्ष विस्तार मानकर नियंत्रित करता है। यही है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, और यह इस पिरामिड का 5वां स्तर है। ये लोग शरीर से सोचते हैं, जगह, समय और गति को ऐसे समझते हैं जैसे वे गुरुत्वाकर्षण को अपनी इच्छा से महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि कब चलना है, कैसे मुड़ना है, कितना दबाव डालना है। यह वही है जो एक न्यूरोसर्जन को खोपड़ी खोलने में हिचकिचाहट नहीं करता है, या एक पर्वतारोही को यह जानने देता है कि गिरने से बचने के लिए कौन सी मांसपेशी सक्रिय करनी है। केवल 5% लोग इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को एक असाधारण स्तर पर रखते हैं। यहां शरीर एक साधारण वाहन नहीं है, यह एक सूक्ष्म उपकरण है। अगर कभी आपने किसी शारीरिक गति को दूसरों से तेज सीखा है, या आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर को पहले ही पता था कि क्या करना है, तो आपने पहले ही इस प्रकार की बुद्धिमत्ता की शुरुआत का अनुभव किया है। और यदि यह पहले ही प्रभावशाली लगता है, तो जो आगे आता है वह और भी अजीब है। अंतरिक्षीय बुद्धिमत्ता। इसे कल्पना करें, आप एक घर के अंदर हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। आप इसके गलियारों से चलते हैं, कोनों से मुड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और बिना ध्यान दिए अपने मन में एक त्रिआयामी नक्शा बना रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद करें। आप पूरे शहर को हवा से देख सकते हैं, अपने मन में एक वस्तु को घुमा सकते हैं और उसे हर कोण से देख सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। केवल 3 और 5% के बीच की आबादी ही इस स्तर की स्पष्ट धारणा विकसित करती है। और यहां चीजें दृश्य, मानसिक, लगभग त्रिआयामी हो जाती हैं। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स, सभी को स्पेस की कल्पना करने की यह क्षमता चाहिए, ताकि वे सोच में बदलाव और स्थानों को वास्तविकता में लाने से पहले उनकी परियोजना कर सकें। यह क्षमता शतरंज खिलाड़ियों में भी होती है, जो बिना बोर्ड देखे 20 चालों तक की भविष्यवाणी कर सकते हैं। साल 2010 में एक कलाकार जिसका नाम स्टीफन विल्टशायर था, उसने 20 मिनट तक न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया और फिर पूरी शहर को इमारत दर इमारत बिना किसी तस्वीर की याद से रेखांकित किया। अगर आप कभी मानसिक मानचित्र बनाते समय खो गए, अगर आप किसी जगह को देख सकते हैं और एक बार की यात्रा के बाद उसे ठीक से याद कर सकते हैं, तो आप इस स्तर के अधिक करीब हैं जितना आप सोचते हैं। और अगर यहां ऐसा लगता है कि हम सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं, तो रुकिए, सुनिए कि क्या होता है जब आप केवल दुनिया नहीं देखते बल्कि इसे सुनते हैं जैसे कोई और नहीं सुन सकता। संगीत की बुद्धिमत्ता। कुछ लोग एक धुन को केवल एक बार सुनते हैं और उसे नोट दर नोट दोहरा सकते हैं, जबकि अन्य बिना एक भी पंक्ति लिखे पूरे सिम्फनी की रचना कर सकते हैं। यह 7वां स्तर है और यह सामान्य नहीं है। जनसंख्या का 2% से कम इसे रखता है। इसके सबसे विकसित रूप में यहां मस्तिष्क एक उपकरण बन जाता है। यह बुद्धिमत्ता ध्वनियों में अत्यंत जटिल पैटर्न को पहचानने, ताल में परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने और सहज रूप से हार्मोनिक संरचनाएं बनाने की अनुमति देता है। लेकिन इसके अलावा यह किसी नोट की सटीक भावनात्मक भावना को महसूस करने और इसे भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। बीथोवेन बिना सुनने की क्षमता के संगीत बनाता था। हैंस जिमर कुछ धुनों के साथ पूरे भावनात्मक संसार बनाते हैं, और कुछ बाल प्रतिभाएं हवाई जहाज की उड़ान भरने की ध्वनि पहचान सकती हैं। लेकिन यह क्षमता केवल पेशेवर संगीतकारों तक सीमित नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुनकर आपकी त्वचा पर झुंझलाहट हो गई हो जिसे किसी और ने नोटिस नहीं किया, तो संभवतः आपके पास इस स्तर का एक टुकड़ा है। सहयोगात्मक बुद्धिमत्ता। एक समूह की कल्पना करें जो चुपचाप काम कर रहा हो, शब्दों की आवश्यकता के बिना। हर व्यक्ति को ठीक ठीक पता है कि कब हस्तक्षेप करना है, क्या करना है और कैसे मदद करनी है। यह ऐसे है जैसे वे एक दिमाग साझा कर रहे हों। समूह में अच्छा काम करना जानना केवल दूसरों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब मार्गदर्शन करना है, कब अनुसरण करना है और कब गायब हो जाना है ताकि दूसरे चमक सके। अनुमान है कि 1.5% से कम लोग इस बुद्धिमत्ता का उन्नत स्तर रखते हैं। वे ही सामान्य टीमों को अजेय टीमों में बदल देते हैं, जो बिना नेता लगे नेतृत्व कर सकते हैं। वे जानते हैं कि विश्वास मांगने से नहीं मिलता, यह बनाया जाता है, कि एक अच्छा निर्णय हमेशा अकेले नहीं लिया जाता, और कि गलत तरीके से प्रबंधित अहंकार सबसे अच्छी योजना को भी नष्ट कर सकता है। अगर आप कभी ऐसे समूह में थे जहां सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता था, जहां सफलता अपरिहार्य लगती थी और कोई नायक नहीं बनना चाहता था, तो आपने इस स्तर के संपर्क में थे। लेकिन अब जो अगला है वह और भी अजीब है, क्योंकि कुछ लोग बिना कुछ कहे कुछ और कठिन कर लेते हैं। खुद को समझना। अंतर्व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। आप वास्तव में अपने आप को कितना जानते हैं? क्या आप यह बता सकते हैं कि आप जो करते हैं वह तब क्यों करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता? ज्यादातर लोग खुद को जानते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में करते हैं। अंतर्दृष्टि की बुद्धिमत्ता सब कुछ अंदर से बदल देती है। 1% से कम लोग इसे गहराई से विकसित कर पाते हैं। ये बिना निर्णय के खुद को देखने, अपनी खुद की इच्छाओं को समझने, दिमाग में छिपे पैटर्न को खोजने की क्षमता है। दार्शनिक, भिक्षु, मनोवैज्ञानिक और लेखक इसे रखते हैं। कई लोग यहां आते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे आत्मचिंतन की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। इनमें से कुछ लोग बताते हैं कि वे खुद को पूरी तरह से अपने शरीर और व्यक्तित्व से अलग महसूस करते हैं, ताकि वे बिना किसी निर्णय के खुद को समझ सकें, जैसे कि यह एक खगोलीय यात्रा हो। यह बुद्धिमत्ता आपको आंतरिक मूल्यों के साथ संरेखित निर्णय लेने की अनुमति देती है, अपनी मानसिक जालों का पता लगाने और यहां तक कि अराजकता के बीच में शांति पाने की अनुमति देती है। अगर आपने कभी खुद को समझने के लिए डायरी में लिखा है, अगर आपने कभी ऐसा सवाल किया है जो आपको असहज करता है, लेकिन फिर भी आपने उसका पीछा किया, तो आपने इस स्तर की ओर कुछ कदम उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग आत्मनिरीक्षण में निपुण होते हैं, वे कभी कभी कुछ और खोजते हैं, एक ऐसा संबंध जो शरीर, तर्क और यहां तक कि व्यक्तिगत अस्तित्व से परे होता है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। कल्पना कीजिए कि एक जंगल में चल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हर पत्ता, हर आवाज, हर गंध आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह जादुई है, बल्कि इसलिए कि आप इसे समझते हैं। यहां हम अब सामान्य क्षमताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 0.5% से कम लोग इतने गहरे स्तर पर प्रकृति को पहचानने, वर्गीकृत करने और समझने की क्षमता रखते हैं। ये लोग केवल प्रजातियों की पहचान नहीं करते या पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं, बल्कि तत्वों के बीच छुपे हुए संबंध भी देखते हैं, प्राकृतिक लय को समझते हैं और परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हैं, भले ही वह परिवर्तन होने से पहले हो। यह कहा जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनकी पशु प्रवृत्ति आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसा लगता है जैसे उनके जीन अभी भी दसियों हजार साल पहले के प्राकृतिक जीवन को याद करते हैं। वे केवल जीव विज्ञानी या माली नहीं हैं, वे ऐसे लोग हैं जो धरती को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी लगा कि शहर का शोरगुल आपको अलग कर देता है और जंगल की शांति आपको पुनर्स्थापित करती है, तो शायद आप पहले से ही इस स्तर के साथ ट्यून कर रहे हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक खाली पृष्ठ के सामने अधिकांश लोग खाली पृष्ठ ही देखते हैं, लेकिन कुछ लोग समाधान, दुनिया, विचार देखते हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस 11वां स्तर असंभव को जोड़ने की क्षमता है। एक समस्या को देखना और उसे अप्रत्याशित तरीके से हल करना, एक कमी को अवसर में बदलना। यह अत्यंत दुर्लभ है। केवल 0.2% लोग असाधारण रचनात्मक स्तर तक पहुंचते हैं। और यह केवल कला के बारे में नहीं है। एक रचनात्मक वैज्ञानिक एक वैक्सीन का पुनराविष्कार कर सकता है। एक रचनात्मक बच्चा एक परिवार के विवाद को एक अजीब लेकिन शानदार विचार से हल कर सकता है। ये लोग बक्से के बाहर सोचते हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता था कि कोई बॉक्स था। वे तत्वों को जोड़ते हैं जिन्हें कोई और नहीं जोड़ सकता, और वे इसे लगभग जादुई आत्मविश्वास के साथ करते हैं। जब कोई विचार आपको चौंका देता है और आपको अविश्वसनीय लगता है कि किसी ने पहले इसे नहीं सोचा था, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले ही इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे रचनात्मक लोगों के बीच भी एक अंतिम स्तर होता है जो हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सब कुछ पार कर जाता है। जो लोग जीवित होने का अर्थ खोजते हैं। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। हम यहाँ क्यों हैं? एक इंसान होना क्या मतलब है? क्या दृश्य के परे कुछ है? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसे अस्तित्ववादी भी कहा जाता है, सबसे उच्च और सबसे कठिन स्तर है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। 1% से भी कम लोग इस बुद्धिमत्ता को सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। यह धर्म के बारे में नहीं है। यह बिना उत्तर के प्रश्नों को सहन करने की क्षमता और अनिश्चितता में भी उद्देश्य खोजने की क्षमता के बारे में है। ये लोग दीर्घकालिक सोचते हैं, असुविधाजनक प्रश्न पूछते हैं और भौतिक से परे दुनिया को समझने की पुकार महसूस करते हैं। कभी कभी वे मौन में जीवन जीते हैं, अन्य समयों में वे इतिहास बदल देते हैं। वे कुछ भी इकट्ठा नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। वे नियंत्रित नहीं करते बल्कि सामंजस्य बिठाते हैं। और भले ही यह दूर की बात लगे, यह बुद्धिमत्ता एक साधारण संदेह से शुरू हो सकती है। एक और अगर इसका कोई मतलब होता, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया तो आपने इस पिरामिड की छोटी देख ली है। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सब्सक्राइब करके और इस अन्य बहुत ही रोचक वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।